यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। बोला सब धर्म कर्म छोड़कर एक मेरी शरण लो, आत्मा की शरण लो। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला। सारे धर्म कर्म छोड़ के तुम क्या समझते हो? मेरा धर्म है, मैं पुत्र हूं तो मेरा धर्म है पिता की सेवा करना, मम्मी की सेवा करना, उनकी आज्ञा में चलना, उनको सुख देना। पत्नी सोचती है मेरा धर्म है अपने पति की सेवा करना। पिता सोचता है मेरा धर्म है अपने बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा दें, उनके लिए खूब धन कमा दें, उनको अच्छा नागरिक बनाए। मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना एक धर्म सब लोग उन्होंने मान रखा है अपनी बुद्धि के अनुसार। तो भौतिक जगत में अपनी बुद्धि के अनुसार जो धर्म ये है, ठीक है। पत्नी का धर्म है अपने पति की आज्ञा में चले, अपने पति के परायण रहे, सब कुछ ठीक है। हर कोई अपने अपने ढंग से अपने धर्म की व्याख्या उसने कर ली। और कर्म अपने अनुसार कर्म ही मान लिया। नहीं, मेरा कर्म है ना अपने पति को खूब गरम गरम खिलाए, एक को दिन बासी ने खिलाए, ताज़ा ताज़ा खिलाए, अपने सामने खिलाए, अपने बेटे को जो है खूब अच्छा अच्छा जो है मलाई मलाई मक्खन दूध दें। तो हर व्यक्ति का क्या है, वो अपने कर्म। हमें बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, मेरा कर्म है। हमें बच्चों को पढ़ाना है, मेरा कर्म है। उनके लिए धन कमाना है। तो धर्म कर्म मैं मेरे के लिए ही लोगों ने समझा और उसकी व्याख्या बना ली, उसको सोच लिया, उसी अनुसार करने लगे। तो आज आप इस धर्म और कर्म को 50 साल से कर रहे हो, जब जितनी उम्र आपकी है। क्या कोई एक बंदा ऐसा है जिसके मन में शांति हो? तुमने सारे धर्म कर्म करे, उसके बाद भी कोई न कोई आपसे नाखुश होगा। आप सबको संतुष्ट कर ही नहीं सकते। एक बेटे को खुश करो दूसरा नाराज होगा, दूसरे करो तीसरा। बहू जो है वो अपने पति को खुश करेगी तो सास नाराज होगी, सास को खुश करेगी तो पति नाराज होगा, बहू नाराज होगी। मतलब आप चाहो कि हम सबको खुश कर दें, तो गुरुजी ने बोला जैसे एक नौकर 4 मालिक की सेवा नहीं कर सकता, 4 मालिक को खुश नहीं कर सकता, उसमें कोई ना कोई नाराज जरूर होगा। इसी तरीके धर्म कर्म आप चाहे कितना कर लो, अपने शरीर का खून का आखिरी कतरा दे दो, तब भी सब लोग खुश नहीं होंगे। धर्म क्या है? अरे धर्म बोलते हैं अशोक रहना तेरा धर्म है, किसी बात का शोक न हो। तो यहां पर बोला, इसीलिए बोला भगवान ने इस बात को भगवान ने बोला कि सारे धर्म कर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। किसी एक की शरण में, किसी में, चाहे आपके बोलते ना शिव की शरण में, अच्छी बात, जाओ, मना कहा है। लेकिन एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब एक को साधोगे
तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा, और सबको साधोगे तो बेड़ा पार नहीं होगा। क्यों, कैसे? इसका बड़ा प्यारा उदाहरण गुरु जी ने बोला एक बच्चे को बड़ी प्यास लगी थी। उसने मंदिर में आकर के पंडित जी मुझको प्यास बहुत जो लगी, पानी दे दिए। पंडित जी पूजा कर रहे थे, तो बच्चा सामने खड़ा होकर बोला दे, उनका भी खड़े रहो, देते हैं। तो मंदिर में पंडित जी ने पहले एक भगवान की पूजा की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, इस तरीके से वो लाइन से 10 भगवान की पूजा किया उन्होंने और आरती की। बच्चों का सिलसिला स्वभाव होता है, वो जैसे पंडित खिसकते जाए वैसे से बच्चा भी खिसकता जाए। और क्या किया उसने, जहाँ खड़ा था, बच्चों का आदत होती अपने पैर के अंगूठे से मट्टी से खोद रहा था, तो पता लगा कि 10 गड्ढे बन गए छोटे छोटे। जब पंडित जी पूजा करके उठे और उसको पानी पिलाने के लिए आए, तो कहा अरे मूर्ख, तूने क्या कर दिया, तूने 10 तो गड्ढे बना दिए। ये जो गड्ढे तुमने बनाए हैं, यहां पानी इतनी नजदीक है धरती के कि तुम अगर ये 10 गड्ढे बनाए हो, ये गड्ढा अगर एक जगह बना देते, इतना गहरा कर देते, तो पानी यहीं से निकल आता और तुम्हारी प्यास बुझ जाती। लड़के ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा पंडित जी आपकी बात तो हम समझ गए, बहुत अच्छी बात बोली आपने, लेकिन हमारी ये बात समझ में नहीं आई। हम तो प्यास थे, हमें मिल जाएगा पानी, लेकिन अगर आप एक जगह पूजा किए होते तो आपको जो ना क्या होता, आपको परमात्मा मिल जाता। जो गड्ढा इतनी जगह खोदा है, तो हमने एक जगह गड्ढा खोदा तो भगवान मिल जाता हमें। तुम पानी कह रहे हो, आपने एक जगह पूजा की होती तो आपको भगवान मिल जाता। इसीलिए गुरु जी ने बोला एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को, सारे धर्म कर्म सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मुझको ही भजो, मुझको ही पूजो, निरंतर मेरा जप कर। तो निरंतर जप करने का मतलब क्या हुआ? ये नहीं बोला मतलब कृष्ण 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 जपो, नहीं। कृष्ण ने जो गीता में वचन बोले हैं, जो आपने गुरु मुख से गीता ज्ञान सुना है, उसको हर समय चिंतन मनन करो कि ये ज्ञान मेरे जीवन में कितना उतरा है। जब आपके जीवन में गीता उतर जाएगी तो क्या होगा उसका परिणाम? गीत आत्मा के, गीता सार क्या हुआ? गीत आत्मा की। तो फिर आप अपनी आत्मा के उसमें आप जो है आ जाओगे। फिर आपको दुनिया का कोई भी किसी प्रकार की कोई बात, कोई दुख आपको नहीं लगेगा। जैसे आकाश को कोई चीज नहीं छू पाती, उसी प्रकार से जो आत्मा कार हो जाता है उसको दुनिया की कोई बात टच नहीं कर पाती। यहाँ नित्य जो है, जो भगवान इस बात को बोल रहे हैं बार बार, सारे धर्म कर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मेरा जप करो, मेरे को पूजो, मेरे को भजो। और आप चाहे शंकर की पूजा करो, चाहे आप राम की पूजा करो, और चाहे आप कृष्ण की पूजा करो, सब एक ही हैं। तुमने भेद दृष्टि रखी है, तुम्हारे लिए शंकर अलग है, राम अलग है, सब एक हैं। ये भक्तों ने बांट रखा है, ये हमारे भगवान, तुम्हारे भगवान। यहां तक कि लोगों ने एक ही भगवान को, एक ही देवता को अलग अलग स्थानों पर, इस स्थान के देवता हमारे, उस स्थान के देवता तुम्हारे हैं। कैसे? ये प्रैक्टिकल अपने जीवन में हम लोगों ने देखा है, और इस पर हम लोग जो है हम लड़ते थे। कैसे? हम हनुमान जी की पूजा करते थे, तो हमारे घर के पास में
गंगादास चौक था, हम वहाँ जाते थे दर्शन करने, और जब भी कोई उपलब्धि होती थी उनको लड्डू चढ़ाते थे। हमारे पिताजी जो है वो बाद में गंगा जी के पास बड़े हनुमान जी वहाँ जाते थे। हमारे बड़े भैया उस शिवनारायण के हनुमान जी को मानते थे, तो जब उनसे कहें चलो हनुमान जी मंदिर चलो, तो पिताजी बोलते चलो बड़े हनुमान चलो। हमको तुम्हारे हनुमान जी, हमारे थोड़ी ना, हमारे हनुमान जी तो गंगा सजीवान है। बड़े भैया कहते शिवनारायण चलो, हमको तुम्हारे हनुमान जी है। जब हम उनसे कहते थे कोई अचीवमेंट जीत के आते थे, यूपी चैंपियनशिप जीत के आए, हमने कहा चलो हमारी जल्दी गंगा चौक हनुमान चलो का, वहाँ कहा जाए हम रोज जाते शिवनारायण मंदिर, हमारे हनुमान जी वो है। तो हमका फिर जैसे तुम्हारे वो ऐसे हमारे इधर ही हैं। तो एक ही भगवान में भेद रखते थे। यहाँ पर गुरु नानक साहब ने क्या बोला, ना 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 एक, तुम विभिन्न प्रकार के देखते हो लेकिन गुरुमुला नहीं, सब एक है, सब एक है। तुम्हारी बुद्धि में भेद है, जैसे आकाश एक है, धरती का खंड खंड है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, अमेरिका, चाइना, आकाश एक है। उसी तरीके से ब्रह्म एक है। ये ब्रह्म ज्ञान हमें सिखाता है कि सब में भगवान देखो। तुम एक में देख रहे हो, ये तमोगुणी भक्ति है। एक में देख रहे हो भगवान, जो मेरे को जो पूजे, मेरे को जो मेरी सब जरूरत पूरी कर दो, मेरा भगवान नहीं। सर्व में देखे भगवान, और ये दृष्टि मिलती है हमें गुरु से, जिसको बोलते हैं ब्रह्म दृष्टि। माँ बाप से मेरी चम दृष्टि होती है। जब गुरु की शरण में आते हैं, गुरु हमें अपनी ब्रह्म दृष्टि देता है, तब चौर ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। शुरुआत चम दृष्टि से, सबको चमड़ा देखते देखते जब गुरु शरण आते हो, तो गुरु तुम्हारे को कहता है कि सर्व में देखे भगवान। और क्या बोला, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मत तो सुजान। आप ऐसा करते जाओ, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। निश्चित आपके ही अंदर से वो भगवान प्रकट होगा। जैसे पत्थर में से शिल्पकार भगवान की मूर्ति प्रकट कर देता है, बढ़ई लकड़ी में से भगवान की मूर्ति प्रकट कर देता है, इसी प्रकार से गुरु आपके अंदर से शरीर से भगवान प्रकट कर देगा। बाकी आगे अमित भैया बताएंगे। अमित भैया। सभी प्रेमियों को हरिओम। और आज सभी प्रेमियों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, आज भगवान शिव का दिन है, तो आज ये सब तो हम लोग जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं और राक्षसों के सहयोग से हुआ, और समुद्र मंथन से सबसे पहले विष निकला। तो जब विष निकला तो उसको धारण करने की जो कैपेसिटी थी वो किसी में नहीं थी। तो सारे देवता भाग करके किसके पास आए? भगवान शिव के पास आए। तो गुरु जी ने बताया, कहा कि जो शिव हैं वो हैं कल्याणकारी, वो सबके कल्याण की सोचते हैं, इसीलिए वो विष धारण करने में सक्षम हुए। भगवान ने क्या बोला? कहा, जब तुम भी सबके कल्याण की सोचने लगोगे और सबके कल्याण का ही कार्य करोगे,
तो तुम भी ये विषय विकार रूपी जो विष है इसको धारण करने में सक्षम हो जाओगे। लेकिन जो तुम अकल्याणकारी हुए तो क्या होगा? तो ये विष तुम्हारे भीतर फैल जाएगा और फिर वो क्या रूप ले लेता है? देखो, वो क्रोध का रूप ले लेता है, द्वेष का रूप ले लेता है, घृणा का रूप ले लेता है, अहंकार का रूप ले लेता है। आप जब कभी भी किसी के बारे में ये सोचते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो जो विष है वो अंदर घुलता है कि नहीं घुलता है? आप सोचो। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा कि तुम सर्व के कल्याण का कार्य करो, जिसमें सब की भलाई हो, तुम उस कार्य को करो। इसीलिए आप देख लीजिए, जो भी व्यक्ति सर्व के हित का कार्य करता है वो देखिए कितना प्यारा हो जाता है, वो सबका परम प्रिय हो जाता है। और जो व्यक्ति सिर्फ अपने हित का कार्य करता है वो देखिए सबसे घृणा का पात्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबके मन में ये भाव होता है कि ये तो बहुत अधिक स्वार्थी है। भगवान का कहना है कि तुम जब भी सर्व के हित के लिए कार्यों को करते हो तो तुम पहले तो परमात्मा के प्रिय हो जाते हो। तो कोई भी तुम कार्य करो तो सर्व के हित का कार्य करो, और अगर तुम सर्व के हित का कार्य करोगे तो तुम भी भगवान शिव की तरह शक्तिशाली हो जाओ, जैसे भगवान शिव हैं। फिर भगवान ने क्या बोला? कहा देखो, इसीलिए गुरु जी ने बोला है कि डू नॉट प्रे गॉड, ऑलवेज प्रेज गॉड। तुम जब परमात्मा के शुक्राने में भीगे रहते हो तो देखो तुमसे कोई भी गलत कार्य हो पाता है क्या? तुमसे कभी कोई भी गलत कार्य नहीं होगा जब तुम गॉड के थैंक्स में डूबे रहोगे। जैसे पहले भी बात चली है कि भीगी हुई बोरी में आग लगती है क्या? कभी नहीं लगती। सूखी बोरी में आग लगती है। कौन दुखी है? जो परमात्मा से हर पल शिकवा और शिकायत कर रहा है। और शिकवा और शिकायत कर क्यों रहा है? आप इसके बारे में सोच लो। शिकवा और शिकायत उसको जब खाली पने का एहसास हो रहा है तभी तो कर रहा है। आज गाड़ी नहीं है तो शिकवा है, आज धन नहीं है तो शिकवा है, आज मकान नहीं है तो शिकवा है, आज बहू नहीं है तो शिकवा है, आज बच्चा नहीं है तो शिकवा है। अब आप एक बात बताओ कि आपके 2 बेटे हैं, एक बेटा रोज आपसे शिकवा शिकायत कर रहा है, रोज आप उसको टॉफ़ी दे रहे हो, चॉकलेट दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, लेकिन वो सिर्फ एक काम कर रहा है कि आपसे शिकवा और शिकायत कर रहा है। और दूसरा बेटा हमेशा आपके प्रति थैंकफुल है, नहीं पापा जो दे दिया बहुत है और नहीं चाहिए, जितना आपने दे दिया बहुत है। अब आप बताओ कि आप किससे प्रेम करोगे? आप खुद अपने अंदर महसूस करके देख लो। जो बच्चा आपके प्रति थैंकफुल है आप उससे प्रेम करोगे ना। सेम यही कंडीशन हमारी और आपकी परमात्मा के साथ है। हम उनके माता पिता हैं और वो सबके माता पिता हैं। सबके माता पिता जो हर समय शिकवा और शिकायत में डूबा हुआ है, उसको हर समय तंगी का एहसास है, अकेलेपन का एहसास है, कुंठा का एहसास है। आप देखो उसको कभी भी जीवन में प्रसन्नता नहीं आ पाती। और जो हर पल गॉड के प्रति थैंकफुल है कि बहुत दिया है देने वाले ने, आंचल ही ना समाए तो क्या कीजिए। आप देखो उसको हर पल कैसे भरे पने का एहसास है। आप कभी अपने अंदर मार करके देखो। और हमने तो अपने जीवन में महसूस किया है कि आप सिर्फ एक बात अपने से पूछो कि हमने दिया क्या है। कहीं पे भी आप जहाँ कहीं भी बैठे हो, चाहे आप परिवार में बैठे हो, चाहे आप सत्संग में बैठे हो, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, आप अपने से इतना पूछ के देखो कि हमने दिया क्या, तो आप पाओगे कि हमने दिया कुछ नहीं है, सिर्फ लिया ही लिया।
फिर दूसरी बात आप सोचो कि सत्संग में आने के बाद कैसी कैसी कलाओं से गुरु ने हमको परिपूर्ण कर दिया है। आप सोचिए, इस सत्संग में ही कितने लोग आते थे जिनको कुछ भी बोलने के लिए बोला जाता था तो कैसे लड़खड़ा जाते थे। आप कल्पना करो, भजन बोलने के लिए बोला जाता था तो घबरा जाते थे, लेकिन कैसे गुरु की कृपा हुई और आहिस्ते आहिस्ते आज वो बहुत सुंदर भजन गाने लगे। उनके गले से कितने प्रकार के राग निकलने लगे। तुमने कभी थैंक्स अदा किया? तुमने कभी गुरु का थैंक्स किया? कभी गॉड का थैंक्स किया? कभी उस शुक्राने में डूबे? फिर कितने लोगों को वाणी बोलने में कांपते थे, माइक मिलता तो हिलता रहता था, ऐसे 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 ऐसे, जबान नहीं साथ देती थी। लेकिन फिर गुरु के सानिध्य में रहे तो धीरे 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 करते करते अब आप देखो कितनी सुंदर वाणी बोल लेते हैं, फ्लुएंटली बोल लेते हैं। किसकी कृपा हुई? कैसे ये चमत्कार हुआ? आप देखो जरा, कभी आपने उसका थैंक्स किया? फिर आप देखिए, सत्संग में ही कई लोगों को मैं जानता हूं कि जो बैठे बैठे कविता बना लेते हैं। बैठे हैं, आप सोचो, एक पल में कविता बना लेते हैं। कितने शायरों को मैंने देखा कि वो एकांत में डूबते हैं, तब कहीं जाके वो कविता बना पाते हैं। यहाँ गुरु की ऐसी कृपा हुई कि वो बैठे बैठे मिनटों में कविता बना लेते हैं। आप बताओ कितनी बड़ी कृपा है। कभी आपने महसूस की? आप सोचिए। इसीलिए कहना पड़ा, मेरी क्या से क्या थी हस्ती तेरे मिलन से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। ये सब कब हुआ? जब तुम शुक्राने में डूबे ना। अगर तुम शिकवा और शिकायत में डूबते तो क्या तुम कभी इस स्थिति पे आ पाते? अपने से पूछ के देखो। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे, और माली सींचे 100 घड़ा, रुत आवे फल होए। तो आहिस्ता आहिस्ता ना, धैर्य रखा ना, पेशेंस रखा। एक स्थिति ऐसी आई कि धीरे धीरे गुरु ने वो सारी कलाएं तुम्हारे अंदर विद्यमान कर दी। भगवान ने बोला, कहा कि जैसे हजारों रत्न छुपे कहाँ हैं? सागर में। सागर के अंदर हजारों रत्न छिपे पड़े हैं। कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी हर चीज का खजाना है। तुम्हारे शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड छिपा पड़ा है, सिर्फ प्रकट करने की देर है। जैसे अगर तुमको पानी की तलाश है तो तुम उसको कहाँ ढूंढते हो? तुम धरती पे रहते हो ना। अब तुम पानी आकाश में ढूंढोगे क्या? भगवान ने बोला, कहा पानी कहाँ है? कहा पानी है पाताल में। तो जब तुम पाताल में खोदते हो तो तुमको पानी प्राप्त होता है कि नहीं होता है? तुम हो धरती पे, लेकिन पानी तो पाताल में है। तो कहा इसी प्रकार तुम भले ही शरीर में हो, लेकिन भगवान तो अंदर विद्यमान है। लेकिन जब तुम अंदर डूबोगे तो तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। जैसे गुरुजी एक बात बता रहे थे, कहा एक लड़के से उन्होंने बोला कि अगर पानी की प्राप्ति चाहते हो तो 20 फीट खोद लो। तो उसने क्या किया? उसने गहराई के बजाय लंबाई में 20 फीट खोद दिया। थोड़ी थोड़ी दूर खोदता चला गया और फिर आके बोला कि गुरुजी पानी तो मिला ही नहीं, आप तो असत्य बोलते हैं। गुरु ने कहा कहाँ खोदा है? कहा गुरुजी देखिए। तो गुरु ने क्या बोला? कहा बेटा मैंने गहराई में खोदने को बोला था, तुमने लंबाई में खोद दिया। तो इसी प्रकार हमसे भी गुरु क्या बोलता है? हमसे गुरु बोलता है अंतर्मुखी। बाहरमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। हम क्या करते हैं? हम अंदर तो 1% घुसते हैं और 99% हम बाहर घुस जाते हैं। हम सत्संग बाहर करने लगते हैं, सबको ज्ञान देने लगते हैं। तो भगवान ने क्या बोला है? भगवान ने कहा है अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा सुखी नहीं बोला है। जब तुम्हारी दृष्टि बाहर रहेगी तो बाहरमुखी तो सदा दुखी है,
और ज्ञान को तुमको सही ढंग से समझना है। जब तुम ज्ञान को सही ढंग से समझोगे तभी तुमको उसका मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। जैसे एक हकीम के पास कोई लड़का दवा लेने गया। अब उसको दर्द था, पेट में दर्द था और आंखों में जलन थी। तो हकीम ने क्या बोला? उसने कहा ठीक है बेटा, ये चूरन कुनकुने पानी के साथ ले लेना और ये जो दवा है इसको आँख में, सुरमा आँख में लगा लेना। कहा ठीक है। 2 दिन के बाद फिर पहुंचा। कहा हकीम जी आपने कौन सी दवा दे दी? ये तो मेरे रोग को और बढ़ा दिया इसने, मैं तो और व्याकुल हूँ। कहा बेटा तुमने किया क्या? तो पता चला कि जो पीने वाली दवा थी वो उसने आँख में लगा ली और जो आँख में लगाने वाली दवा थी वो उसने पी ली। तो देखिए सही रमज और सही समझ का होना बहुत जरूरी है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ज्ञानी की कथनी और करनी एक होती है। ज्ञानी संतों में सम्मुख और पंचों में पंचमुख नहीं होता है। अज्ञानी ऐसा होता है, और जो ऐसा होता है तो देखो उसके साथ क्या होता है। भगवान बड़ा अच्छा उस पर दृष्टांत बता रहे थे। कहा एक बार एक पंडित जी कथा सुनाया करते थे। तो उनके काफ़ी एक शिष्य थे और जब वो कथा बाँचा करते थे तो कथा बाँचते समय उन्होंने एक बार बोला कि बेटा अगर किसी को रास्ते में पड़ा हुआ कोई सामान मिल जाए तो उसको कभी भी तत्काल मत उठाना। उस सामान के पास खड़े होकर कम से कम 3 बार जोर जोर से ये चिल्लाना कि जिस किसी का भी सामान हो वो ले जाए। और जब तुम्हारे 3 बार चिल्लाने पे कोई ना ले जाए तब तुम उस सामान को उठा लेना। कहा ठीक है गुरुजी। अब उनके शिष्यों में एक शिष्य जो है वो बहुत चंचल स्वभाव का था। तो उसको लगा कि चलो गुरुजी की परीक्षा लेते हैं कि गुरुजी कहते ही हैं कि करते भी हैं। तो उसने क्या किया, वो बाज़ार में गया और जा करके उसने मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां खरीद ली और उसको सुनहरे रंग के कलर से पेंट कर दिया। और पेंट करने के बाद मानो उसने उन गोलियों को अशर्फी का रूप दे दिया। और जब पंडित जी दोबारा कथा बाँचने के लिए आ रहे थे तो उसने वहीं रास्ते में उन अशर्फियों को डाल दिया। अब जब पंडित जी दूर से आए तो उनको दूर से चमकती हुई वो अशर्फियाँ सी लगी। वो भाग के उसके पास आए और जैसे ही उठाने चले तो उनको अपने द्वारा बताया हुआ वो कथन याद आ गया कि मैंने बोला था कि 3 बार अवश्य जोर जोर से कहना। अब चूंकि अंदर तो लोभ भरा पड़ा था तो उन्होंने क्या किया, वो अशर्फियों के पास खड़े होकर मन ही मन बहुत धीरे से जिसकी ओर ले जाना जिसकी ओर ले जाना करके 3 बार उन्होंने ऐसा किया। समझे आप? फिर क्या हुआ, और फिर इधर उधर देखने के बाद तड़ से वो सारी अशर्फियाँ उठा के अपने टेटुए में दबा लिया और दबाने के बाद वो कथा बाँचने पहुँच गए। अब जब वो वहाँ पहुँचे तो जो शैतान लड़का था वो तो पहले से बैठा हुआ था। अब वो फिर कथा बाँचने लगे तो वो शैतान वाले लड़के ने उनसे पूछा कि पंडित जी एक प्रश्न है। कहा बोलो पूछो। कहा पंडित जी ये बताएं कि अगर रास्ते में चलते हुए किसी को अशर्फियाँ मिल जाएं और वो बिना चिल्लाए उन अशर्फियों को रख ले तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कहा ऐसी स्थिति में तो वो शर्फियाँ जो हैं मट्टी बन जाएंगी। कहा ठीक है पंडित जी। अब पंडित जी जब अपने घर पहुँचे, अब पहुँचने के बाद उन्होंने जब टेटुए से वो सारी अशर्फियाँ निकाली तो वो सब मट्टी बन गई। तो गुरु ने भी इसका यही सिद्धांत बताया। कहा देखो चालाकी से चतुर्भुज नहीं पा पाओगे।
अगर तुम संतों में सम्मुख और पंचों में पंचमुख बनोगे तो तुम्हारे जीवन की स्थिति कभी नहीं बन पाएगी, तुम भी मट्टी हो जाओगे। तो इसलिए देखो, गुरु की एक एक बात में राज है, और जिसने ज्ञान को समझा है उसी पर गुरु को भी नाज है। लेकिन ज्ञान को समझना तो तुमको पड़ेगा ना, केवल बोलने से काम नहीं बनने वाला है, समझना तो पड़ेगा। और जब तक नहीं समझोगे तब तक तो ठोकर खाते ही रहोगे। और गुरु का तुम्हारे जीवन में कैसा इंपॉर्टेंस है ये भी जान लो। एक राजकुमारी होती है और उस राजकुमारी को प्रेम करने वाले दो नवयुवक होते हैं। वो दोनों ही राजकुमारी से बहुत प्रेम किया करते हैं और उसको प्राप्त करना चाहते हैं। एक दिन राजकुमारी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो एक युवक जो है वो राजकुमारी की देह की रक्षा के लिए उसके पास रुक जाता है, और जो दूसरा युवक होता है वो संतों के पास जाकर उसके लिए अमृत ले आता है, और अमृत लाकर वो उसको पिला देता है। तो जैसे ही अमृत पिलाता है तो राजकुमारी खड़ी हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। अब बताओ कि वो राजकुमारी किसको प्राप्त होगी? जिसने अमृत पिलाया, तो वो राजकुमारी उसको प्राप्त हो गई। तो गुरु जी ने इसका बड़ा अच्छा सिद्धांत बताया, कहा इसी प्रकार जिसने तुमको जन्म दिया है वो तुम्हारे देह की रक्षा कर रहा है, वो तुम्हारे शरीर की रक्षा कर रहा है, तुम्हारा पालन पोषण कर रहा है। और गुरु तुमको ये ज्ञान रूपी अमृत नित्य प्रदान कर रहा है। तो इसीलिए तुम गुरु के होके रह जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम उस विषय विकारों में फंसे पड़े हो, और गुरु तुमको क्या कर रहा है? जैसे वो राजकुमारी बीमार थी ना, मरणासन स्थिति पे थी ना, लेकिन जब वो अमृत लाकर उस राजकुमारी को दिया तो वो उठ खड़ी हुई। इसी तरह तुम भी अपने विकारों से परेशान हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे विकार तो हावी हैं, लेकिन जब गुरु जीवन में आता है और वो तुमको वो अमृत रूपी वाणी पिलाता है, तब क्या होता है? तुम भी फिर से खड़े हो जाते हो और फिर पूरा जीवन गुरु के लिए निछावर कर देते हो। तो ये गुरु की इंपॉर्टेंस आपके जीवन में है। तो इसलिए अभी भी मौका है, आज शिवरात्रि है, आज ये संकल्प कर लो कि हमें कल्याणकारी बनना है। लक्ष्मी जी तो बैठी हैं, शिव जी बुला रहे हैं तो समझ लो कि हमें कल्याणकारी बनना है, इसका संकल्प लो। और कुछ भी हो जाए, जो सर्व के हित के लिए कार्य हो, आप उस कार्य को करते चलो। और जो भी व्यक्ति आप देख लो इस कार्य में लगा पड़ा है, वो सर्व शक्तिशाली हो गया है, सबका प्रिय हो गया है, और उसके अंदर वो सारी कलाएं जो भगवान शिव में विद्यमान हैं वो स्वतः आती चली जाती हैं। पुरुषार्थ करना तुम्हारे हाथ में, इसलिए अभी भी मौका है। हरिओम। शिवांगी जी भजन सुनाइए। प्रेमियों को हरिओम, राम राम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द
की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है ये भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुमको गुरु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान, भक्त तुझे याद करते हैं पुकार, भक्त तुझे याद करते हैं पुकार, प्रेमी भक्ति गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। संगीता रानी क्या बता रही है? अच्छा लगा, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। मंगल भैया इधर बाहर कर दिए। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी। किसी एक का हो जाए तभी मुक्ति है। जैसे आपने अभी बताया ना लड़के के बारे में, लड़का जो खड़े खड़े 10 जगह गड्ढा किया और पुजारी ने कहा तुम एक जगह गड्ढा करते तो पानी निकल आता, तो लड़के ने कहा तुम भी अगर एक कर लेते तो अभी तुम्हें भगवान पकड़ रहे जाते। ये बात बहुत अच्छी। हाँ दिनेश भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि अंदर डूबेगी तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। हाँ महेश भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम भैया, बहुत अच्छी बात लगी कि कल्याणकारी बन जाएंगे तभी गुरु को आनंद मिलेगा। हाँ शुक्ला जी पीछे। तुमने कैमरा बंद कर दिया। हाँ हेलो, हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया।
आज बहुत अच्छी बात लगी हमको कि आप उस पत्थर ऐसे हैं जिस प्रकार शिल्पकार उसको काट छांट करके उसको मूर्ति का रूप देता है, उसी प्रकार अगर आप गुरु के शरण में आ जाएंगे तो आपके सारे विकारों को काट छांट कर आपको एक मूर्ति का रूप देगा, जिससे आप एक मंदिर में स्थापित हो जाएंगे और आप पूजनीय हो जाएंगे। अर्पित भैया। ये बात अच्छी लगी ना कि पूजा का तात्पर्य बताया आपने कि परमात्मा को पा जाए, ये बात अच्छी लगी। संजय भैया। ये बात अच्छी लगी जैसे आपने बताया शिव का मतलब कल्याणकारी होता है, और कथा वाकथ के लिए बताया भैया ने बहुत अच्छा कि उस तरीके से न बने जाए। सोम भैया। हमेशा गुरु की बात माननी चाहिए और उनके वचनों पे चलना चाहिए। बहुत सुंदर। हाँ, क्या बोल रहे हैं जायसवाल भैया के पड़ोसी चंदनधारी भैया की जो है बात जो है अगरपी और जो मिट्टी जो बनी वाली बात बहुत अच्छी लगी। हाँ जायसवाल जी। हरिओम गुरु जी। भगवान सब एक होते हैं, पूजा कोई भी करना चाहिए। हाँ सज्जन भैया। चल लगा ना जो भोले भाव मिले चतुराई से चतुर्भुज। मालवी जी। हरिओम गुरु जी, यहाँ पे आने से ही सारे विषय विकार समाप्त हो गए। नरेंद्र भाई। सभी को हरिओम। बहुत अच्छी बात है, इंद्रियों की शक्ति जो बाहर की ओर बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ लो। जब आप अंदर से जोड़ेंगे तभी आपको भगवान की परमात्मा की प्राप्ति होगी। हाँ गुप्ता जी। हरिओम भैया, सबसे अच्छी बात जी जो सबके हित के लिए कार्य करेगा वो सबके प्यारे बन जाएंगे। अनुज भैया। अच्छी बात है कि एक जगह खुलने के अलग अलग जगह नहीं। हाँ हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि हमारे शरीर के अंदर ही सब चीज़ होती है, परमात्मा भी हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे खोजने की देर है। क्या नाम है तुम्हारा? सोहम। सोहम, ये लो बताओ सोहम। आ गए ना शिवम, साक्षात शिव जी आ गए। सोहम। हाँ दिनेश भैया क्या बोलना है? बहुत अच्छा गुरु जी ने बताया कि जब तक हमारी बुद्धि में दुर्बुद्धि थी तब तक परमात्मा में भी भेद दिखते थे, लेकिन गुरु की कृपा से अब सब एक दिखाई पड़ते हैं। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। दुर्गेश भैया दिल्ली। हाँ बहुत सुंदर। हाँ क्या बता रहे दुर्गेश भैया? बहुत अच्छी बात भैया ने बताया कि संतों में संतमुख और पंचों में पंचमुख अगर तुम बनोगे उसी पंडित जी वाले हाल होगी तुम्हारी। तुम्हें भी कोई न कोई उस बच्चा जैसे उस बच्चे ने उसको चेक किया वैसे तुम्हें भी कोई चेक करेगा और फिर तुम्हारा जो पंडित जी का हाल हुआ वही होगा। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ पूजा जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया जी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि करे दिखावा भक्ति का उसकी ओरी चादरिया, अंदर से मन साफ नहीं बाहर मांझे गागरिया। ये बात बहुत अच्छी लगी। और अमित भैया की बात और अच्छी लगी ना कि जैसे गोरी भीगी हुई रहती है तो उसमें आग नहीं लगती, उसी तरह हमें गुरु के वचनों में भीग जाना चाहिए तो हम हर एक चीज से बचे रहेंगे। हाँ सविता जी। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया, मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। एक साथ सब साथ सब जाए। और एक बात ये अच्छी लगी गुरु जी, मेरी क्या स्थिति तेरे मिलन से पहले बुझावतिया था, तेरे मिलन से पहले। हाँ आरती मंडल दिल्ली। हरिओम, सभी को हरिओम। हाँ हरिओम क्या बोल रहे हैं? क्या बता रहे राम भैया? अशोक राणा है तेरा धर्म है, ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। बहुत बढ़िया। हाँ क्या बोली बिट्टो रानी? हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि हम कितना भी धर्म कर्म कर ले पर हमें उसमें शांति नहीं मिलेगी, हमें शांति गुरु के मुख से ज्ञान सुनने में ही मिलेगी। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ बहुत सुंदर। हाँ क्या बोल रहे बैडमिंटन खिलाड़ी? हरिओम गुरु जी। हरिओम। गुरु जी ये बात बहुत अच्छी लगी ना, हम चाहे कितना भी धर्म कर्म कर ले मगर
हाँ, रश्मि जी दिल्ली। हरिओम। बॉम्बे पुणे पांडे। रश्मि जी दिल्ली। हाँ, क्या बता रही है रश्मि जी? गुरुजी बहुत अच्छा लगा कि जैसे शिल्पकार एक पत्थर की खुदाई करके मूर्ति प्रकट करता है, उसी तरह गुरु भी हमें हमारी कटाई छटाई करके हमारे अंदर से धर्म प्रकट करता है। हाँ। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया। निष्ठा केसरवानी। निष्ठा केसरवानी। हरिओम गुरुजी। हाँ, क्या बता रही है? मेरा नाम अपनी निष्ठा बेटी के नाम से आईडी है, पर मैं भावना वहाँ पे जान गए हो। हाँ, अरे नहीं, आपको बिल्कुल पहचानते हैं, कहीं नहीं। आप सुबह भी आई थी, आज आप श्याम भैया की दुलारी बिटिया रानी है। गुरुजी आज सर्दी जुकाम हो गया है, तो वही बैठे हैं। अंकल जी आपकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगी कि बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति अति बलवान। हमको जो इस जीवन में भोगना है वो हम भोग कर ही रहेंगे, वो कोई हमको रोक नहीं सकता, पर हमको अपने अंदर ही परमात्मा को बसाना भी है और उनकी राजी में रता रहना है। ये बात आपने जो बोली है, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान, ये बात सही है, लेकिन जो गुरुमुख से गीता ज्ञान सुनता है उसको वो कष्ट भासता नहीं है। कष्ट मिलेगा जरूर, उसके कर्मों के अनुसार कष्ट मिलेगा, लेकिन उसको भासेगा नहीं। क्यों? ज्ञान के अनुसार, ज्ञान से वो अपने शरीर में रहता ही नहीं, वो अपनी आत्मा में रहता है, तो उसको कोई कष्ट लगता नहीं है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। हाँ, नीतू सिन्हा जयपुर। हरिओम। क्या बोली नीतू जी? गुरुजी आपने बहुत अच्छा बताया कि सब धर्म कर छोड़ के मेरी शरण में आज को मैं तुम्हें हर विपदा से मतलब हर भंवर से निकाल दूंगा और अटक रहना ही हमारा धर्म है। गुरुजी मैंने एक भजन लिखा है। हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए, 2 लाइन सुनाइए। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे गुरुवर साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरी गुरुवर साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। एक ख्याल मेरे मन में आया और जवाब मैंने सत्संग में पाया। एक सवाल मेरे मन में आया और जवाब मैंने सत्संग में पाया। मैंने पूछा प्रेमियों से देखा है कहीं, मैंने पूछा प्रेमियों से देखा है कहीं मेरे सतगुरु साहसी, प्रेमियों ने कहा हर कली की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे गुरुवर साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। सच में गुरु जी आपसे हंसते दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और जब आप कहते हैं ना आप वेरी गुड बहुत, तो ऐसा लगता है जैसे हमने पानीपत की लड़ाई जीत ली हो। बहुत सुंदर। आपको देख करके अपने गुरु को फक्र होता है
कि हमारे गुरुजी ने जो है कितना ताकतवर सबको बना दिया है। बहुत सुंदर। चलिए सब ओम के जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।